43 वर्ड्स, सिर्फ इतना ही लगता है दोस्त। एक कोर्ट रूम के अंदर बोले गए 43 वर्ड्स और उसके ठीक 42 डेज के बाद यूनियन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। ये कहानी एक ऐसी लाइन की जो कि एक जोक बन गई, फिर एक मूवमेंट बन गई और फिर एक सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। सो दोस्तों, आज बात करेंगे सीजेपी के प्रोटेस्ट की। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो शुरू तो हुआ था एक इंसल्ट से, फिर बन गया एक मीम और एंड में एक यूनियन मिनिस्टर की कुर्सी ले गया। आज हम समझेंगे ये सब शुरू कैसे हुआ, नीट पेपर लीक का असली सच क्या है और धर्मेंद्र प्रधान को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा। सो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 15 मई 2026 को। ना कोई प्रोटेस्ट था, ना कोई रैली, बस एक नॉर्मल दिन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बेंच एक रूटीन केस सुन रही थी। फेक या फ्रॉड लॉ डिग्री से लोग वकील बन रहे थे, उस पर सुनवाई चल रही थी। ऐसे ही किसी भी दिन हेडलाइन बनने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन तभी बेंच से एक ऑब्जर्वेशन देते हुए सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ऐसा बोल दिया जो पूरे देश में गूंज गया भाई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फेक डिग्री लेकर लॉ, मीडिया या एक्टिविज्म जैसे प्रोफेशंस में घुस जाते हैं और सीजेआई ने उन लोगों को कॉकरोचेस या पैरासाइट्स बोला। अब टेक्निकली पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो तो उनका टारगेट स्पेसिफिक था फेक डिग्रीज वाले लोगों के लिए। लेकिन इंटरनेट पे कॉन्टेक्स्ट कभी जिंदा होता है क्या? कुछ ही घंटों में इस 15 सेकेंड्स की क्लिप वायरल हो गई और लोगों ने इसे पूरा अनएम्प्लॉयड यूथ के अगेंस्ट एक इंसल्ट मान लिया भाई। और उसके नेक्स्ट दिन सीजीआई ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, बोला कि उनका रिस्पेक्ट है इंडिया के यूथ के लिए, उन्हें डेवलप्ड इंडिया का बैकबोन बताया और कहा कि उनका कमेंट जेन्युइनली अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नहीं था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इंटरनेट अपना फैसला बना चुका था। चैप्टर 2, द बर्थ ऑफ द कॉकरोचेस। उसके नेक्स्ट दिन ही एक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया भाई। उसने एक पेज बनाया, एक मजाकिया पॉलिटिकल पार्टी, नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। जो रूलिंग पार्टी है उसके ही एक फनी ट्विस्ट में नाम बना दी। क्राइटेरिया क्या थी पता है पेज के हिसाब से? अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, लेजी होना चाहिए, क्रोनिकली ऑनलाइन होना चाहिए और प्रोफेशनली रैंट करना आना चाहिए। ये एक जोक था, एक मीम, किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। 78 आवर के अंदर ही पेज के 30 लाख से ज्यादा फॉलोवर हो गए। आप सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है ये। कुछ हफ्तों में ये नंबर 2 करोड़ पार कर गया। जो एक नॉर्मल सी बिगिनिंग थी वो एक पहचान बन चुका था अभी। ये एक बैच था जिसे एंग्री अनएम्प्लॉयड यंग इंडियंस प्राउडली पहन रहे थे। और सीजेपी सिर्फ एक मीम पेज नहीं रहा, उसके बाद उसने एक कॉज ढूंढ लिया जो पहले से ही जमीन के नीचे से उबल रहा था, इंडिया का टूटा फूटा एग्जाम सिस्टम। चैप्टर नंबर 3, द नीट स्कैंडल। अब देखो, यहां से ये कहानी सिर्फ एक जोक नहीं रहती, यहां से चीजें सीरियस होने लगती है। 3 मई 2026 को खबर आती है कि 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पूरे इंडिया में नीट यूजी दिया। वो एग्जाम जो डिसाइड करता है कि कौन मेडिकल कॉलेज में जाएगा। 9 दिन के बाद एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। उसने खुद एग्जाम कैंसिल कर दिया, ये मानते हुए कि क्वेश्चन पेपर्स लीक हो चुके। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक लीक जो है वो नासिक से शुरू हुआ और राजस्थान तक जुड़ गया। एलिजिडली एक कुरियर कंपनी ने क्वेश्चन पेपर के ट्रंक्स तक टेम्पररी एक्सेस दिया। पोर्टेबल स्कैनर से पेपर कॉपी किया गया, फिर उसे शैडो सर्वर्स के थ्रू रूट किया गया और आखिर में एक 150 पेज का गेस्ट पेपर जिसमें लगभग 410 से 450 क्वेश्चंस थे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट होने लगे। लातूर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर, पुणे में एक हेड मिस्ट्रेस और भी बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए। लेकिन इस स्कैंडल की असली बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ यार। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 20 सालों में इंडिया में 90 से ज्यादा एग्जाम पेपर्स लीक हुए या इरेगुलरिटीज रिकॉर्ड हो चुकी है, जिनमें से कम 15 सेंट्रल एग्जाम्स में ही हुई है। सिर्फ नीट में ही 2015, 2021, 2024 और अब 2026 में बड़े लीक कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं। और पेपर लीक के साथ साथ ही ना एक आग भी लगी हुई थी। सीबीएसई का नया ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने वाइड स्प्रेड्स एरर की कंप्लेन की और यहां तक ही नहीं भाई, मिनिस्ट्री ने खुद माना कि लगभग 20 आंसर शीट्स मिक्सअप हुए और 13,000 से ज्यादा आंसर बुक्स को मैनुअली री-इवैल्यूएट करना पड़ा क्योंकि स्कैन क्वालिटीज ही खराब थी। प्रेशर बढ़ने पर सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी को ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो जब कॉकरोच मूवमेंट को एक कॉज चाहिए था, कॉज पहले से ही वहां था और वो रियल था टू बी ऑनेस्ट। एक पूरी जनरेशन
जिसे लगता था कि उनके एग्जाम्स, उनके करियर, उनका फ्यूचर सब कुछ नेग्लिजेंस के साथ हैंडल हो रहा है। चैप्टर नंबर 4, इंस्टाग्राम से जंतर मंतर तक। 6 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला फिजिकल प्रोटेस्ट किया। दिल्ली का जंतर मंतर, जो इंडिया का डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट ग्राउंड है, जो एक छोटा सा सिट इन था पहले, वो हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता गया। जैसे तैसे पूरे देश के यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर्स के स्टूडेंट्स इससे जुड़ते गए। डिमांड्स एकदम क्लियर थी। नीट लीक की ट्रांसपेरेंट जांच की जाए, एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म, एग्जाम स्ट्रेस से हुई स्टूडेंट डेथ्स की अकाउंटेबिलिटी, और सबसे बड़ा डिमांड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। फिर 28 जून को प्रोटेस्ट को एक ऐसा नाम मिला जो पूरा देश पहचानता है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट में शामिल हो गए और उन्होंने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। वांगचुक के आने से पूरी कहानी का स्केल ही बदल गया यार। नेशनल मीडिया जो हफ्तों से प्रोटेस्ट को इग्नोर कर रहा था, अब नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। जैसे जैसे उनका फास्ट 2 फिर 3 हफ्तों तक खिंच गया, उनकी हेल्थ को लेकर चिंता बढ़ने लग गई। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उन्हें मेडिकल एडवाइस के हवाले देकर सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। इस मूव की सीजेपी ऑर्गेनाइजर्स ने खुले आम आलोचना की, इसे प्रोटेस्ट कमजोर करने की कोशिश बताते हुए। इसके जवाब में फाउंडर अभिजीत दीपके जो है और कई और स्टूडेंट लीडर्स ने खुद का हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। उसके नेक्स्ट दिन ही 20 जुलाई तक सपोर्टर्स पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। अथॉरिटीज ने प्रोटेस्ट साइट के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया और बहुत तोड़फोड़ हुई यार। अब इसमें स्टूडेंट्स को भी बहुत चोटें पहुंची और पुलिस वालों को भी। ये स्टैंड ऑफ अब एक नेशनल क्राइसिस बन चुका था। उन्होंने भी बोला था देख लेना, मैंने कहा ना, भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर पे नहीं चाहिए। वो पहले इंस्टाग्राम पोस्ट के 36 डेज के बाद आखिर वो हो गया। India's education minister Dharmendra Pradhan has resigned. 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अराउंड जो कुछ भी हुआ उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि वो देश के यूथ को कंफ्यूजन के एक विशियस साइकिल में फंसने नहीं देंगे। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया। फाउंडर अभिजीत दीपके ने भीड़ के सामने चिल्लाते हुए कहा, हमने कर दिया, हमने कर दिया, और मानो वहां पे सेलिब्रेशंस शुरू हो गए। सीजेपी ने ऑफिशियली एजिटेशन वापस ले लिया, सपोर्टर्स को घर जाने को कहा और बताया कि सरकार अफेक्टेड स्टूडेंट को कंपेंसेशन देने पर भी राजी हो गई है। इसी के साथ वांगचुक ने अपना 26 दिन का हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया जब उन्हें लिखित अश्योरेंस मिली कि एग्जाम अकाउंटेबिलिटी पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा और 20 जुलाई के मार्च में शामिल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक मिनिस्टर जा चुका था। कैन यू इमेजिन? एक मीम से पैदा हुई मूवमेंट ने अपनी पहली बड़ी पॉलिटिकल जीत हासिल कर ली। तो यहाँ पे हमारे एक चैप्टर 6 आता है, क्या ये करप्शन था? अब यहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि इससे एक सिंपल विलेन स्टोरी बना देना बहुत आसान है। चलिए अलग करते हैं कि क्या कंफर्म है और क्या एलिगेशंस है। कंफर्मेशन क्या है? एक नेशनल एग्जाम जो 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करता था, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, राइट? एक डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम ने हजारों एरर्स दिए। प्रेशर के चलते सीनियर सीबीएसई ऑफिशियल्स ट्रांसफर हुए गए। खुद प्रधान ने अपने शब्दों में माना कि कमांड चेन में एक ब्रीच था। क्या अभी भी सिर्फ एलिगेशन है, प्रूवन फैक्ट नहीं? एक ऑर्गेनाइज्ड लीक रैकेट का क्लेम जिसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अरेस्ट हुए हैं, लेकिन पूरी अकाउंटेबिलिटी अभी भी क्लियर नहीं है। ये प्रूवन नहीं है कि प्रधान ने पर्सनली कोई लीक ऑर्गेनाइज किया या उससे फायदा उठाया। क्रिटिक्स जिस चीज की तरफ इशारा करते हैं वो है इंस्टीट्यूशनल फेलियर और नेग्लिजेंस। एक ऐसा सिस्टम जो बार बार फेल हुआ उनके टेन्योर में, बिना पिछले स्कैंडल्स के बाद प्रॉपर सेफगार्ड्स फिक्स किए। ये फर्क मैटर करता है। आप इसे करप्शन मानते हैं या सिस्टमैटिक फेलियर की अकाउंटेबिलिटी, ये जेन्युइनली एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन का मामला है। अब क्वेश्चन आता है कि आगे क्या करें? ऐसा क्या हम करें जो आगे ऐसा रिपीट ना हो? नाउ रिफॉर्म एक्सपर्ट कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए इशारा करते हैं, उसे देख लेते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। जैसे कि आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि 2027 से कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे नीट के। नंबर 2, टेस्टिंग एजेंसीज का इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। अभी एनटीए जैसी एजेंसीज खुद अपने एग्जाम डिजाइन भी करती है और खुद ही अकाउंटेबल भी होती है बिना ज्यादा आउटसाइड ऑडिट किए। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल फेलियर के लिए रियल कॉन्सिक्वेंसेस। सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट
टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन जिन्हें पब्लिक एक्चुअली ट्रैक कर सके यार। नंबर 4, जल्दी सुनना। ये क्राइसिस जून में शुरू हुआ था, वार्निंग साइंस 2024 में थे, 2021 में थे, 2015 में थे। पैटर्न इग्नोर होता रहा जब तक एक मीम पूरे देश को ध्यान देने पर मजबूर नहीं कर दिया यार। और अभी भी अगर कोई ध्यान नहीं देता तो कुछ नहीं हो सकता था। एक जनरेशन जिसे हमेशा सिखाया गया था, कहा गया था कि पेशेंस रखो, अपस्किल करो, अपनी बारी का इंतजार करो। अरे कितना पेशेंस रखे यार, इस बार भी पेशेंस रखते तो हो जाता काम। फिर एक ऐसा वर्ड जिसे इस यूथ ने एज अ इंसल्ट लिया, और अगर वो नहीं लेते एज अ इंसल्ट तो पता नहीं क्या ही होता था। क्या ये इंडिया के सिस्टम के लिए एक जेन्युइन टर्निंग पॉइंट बनेगा, या सिर्फ एक और साइकिल जो 2 साल बाद फिर से रिपीट होगा? ये सवाल ये वीडियो आपके लिए छोड़ जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इस मूवमेंट को लेके आपके क्या व्यूज है, और बाइटवर्स को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।